नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आज यानी कि 27 अगस्त 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 10 प्रश्न और एक प्रश्न हम पिछली करंट अफेयर से आपसे भी पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जिनका नाम है जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। काफ़ी चर्चा में नाम रहा है, तो ध्यान रखिएगा चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो 600 विकेट सही हो जाएगा। इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जिनका नाम है जेम्स एंडरसन, ये अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज जो है वो बन गए हैं। इनसे आगे सिर्फ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन हैं जिनके नाम जो है वो 800 विकेट जो है वो हैं, और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न जिनके विकेट जो है वो 708 हैं, और भारत के अनिल कुंबले जिनके नाम जो है वो 619 जो है वो विकेट हैं। तो ये सभी इनके आगे हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ जेम्स जो एंडरसन हैं, इन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच जो है वो खेला था। इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी भी जो है वो होनी चाहिए। और 2018 में सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले कोई पहले गेंदबाज के रूप में भी कह सकते हैं ये जाने गए थे। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दूसरा, शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो 47 शिक्षक सही हो जाएगा। तो पूरे देश भर के 47 शिक्षक जो हैं इनको वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया जाएगा। और मंत्रालय जो है उसके द्वारा एक जारी किया गया आदेश, उसके अनुसार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2020 वर्ष के लिए पुरस्कार जो प्राप्त करते हैं उनका चयन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की नहीं बात हो रही है, राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जूरी का गठन किया था। और बिहार के 2 शिक्षक जो हैं उनको वर्ष 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया जाएगा, यानी कि उनको भी जो है इसमें शामिल किया गया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तीसरा, यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए कब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभी सभाओं पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका 30 सितंबर जो है वो सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में आगामी आप कह सकते हैं 30 सितंबर तक कोई भी सार्वजनिक समारोह आप नहीं कर सकते, कोई धार्मिक उत्सव नहीं कर सकते आप, और राजनीतिक आंदोलन और सभाएं आयोजित ये सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो आप जो है वो नहीं कर सकते। इसके साथ साथ सार्वजनिक रूप से जैसे कि मूर्तियाँ हैं, ताजियाँ हैं, इसको भी स्थापित जो है आप नहीं कर सकते। इसमें ये भी चीज़ शामिल की गई है कि सभी प्रकार के जुलूस हैं, झांकी है, तो उस पर भी पूरी तरीके से जो है वो रोक जो है वो लगा दी गई है। देखते हैं चौथा प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो 4.5% आपका सही हो जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर शून्य से 4.5% नीचे रहने का अनुमान जो है वो व्यक्त किया है। बैंक ने यह भी कहा है कि जनवरी से मार्च 2020-21 तिमाही में वृद्धि दर जो है आपको पॉजिटिव या कह सकते हैं सकारात्मक रहने की भी संभावना जो है वो बताई है। 5वां प्रश्न कह रहा है कि किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5 के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो रूस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो रूस ने कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगा है, और कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन है उस पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने 22 अगस्त को अपनी जो बैठक है उसमें इस मुद्दे पर चर्चा जो है वो की थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। छठा, भारत और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए कितने $1 मिलियन के ऋण समझौते पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। तो 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो $500 मिलियन आपका सही हो जाएगा।
इसका यूज़ कहाँ होगा? तो इस परियोजना में मुंबई में जो उपनगरीय रेलवे प्रणाली है उसकी नेटवर्क क्षमता में वृद्धि होगी और उसके साथ साथ जो यात्री हैं उनके यात्रा समय और जानलेवा जो दुर्घटनाएं हैं उनमें भी कमी आने की उम्मीद जो है इसके अंतर्गत बताई गई है। सातवां प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ खरीद बिक्री जो है वो करेगा? तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो 20,000 करोड़ रुपए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 20,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों के साथ साथ खरीद बिक्री भी जो है वो करेगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 8वां, असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो आपका 6 महीना जो है वो सही हो जाएगा। तो असम में सशस्त्र बल अधिनियम को 6 महीना के लिए जो है वो बढ़ा दिया है। तो राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि ये जो अधिनियम है इसको 18 अगस्त से आपका 6 और महीने के लिए जो है वो बढ़ा दिया गया। ये आपका जो है कानून सुरक्षा बलों को बिना कोई पूर्व सूचना कार्रवाई करने और किसी को कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार जो है वो देता है। आया कब था? तो ये कानून असम में नवंबर 1990 से जो है वो आया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 9वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो एकदम आपको रटा होना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा जो है वो होगा? तो 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। कर्नाटक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कर्नाटक जो है वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बनेगा। तो राज्य के जो उप मुख्यमंत्री हैं और उच्च शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर CN नारायण, उन्होंने ये घोषणा जो है वो की है। तो और जो केंद्रीय कैबिनेट है उसने पिछले महीने जो है आपकी नई शिक्षा नीति जो 2019 है उसको कह सकते हैं हरी झंडी दी थी और उसमें जो भी सारी चीज़ें थी उसके बारे में जो है वो बताया गया था। देखते हैं चलिए अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है कि निम्न में से किस IIT संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी जो है वो विकसित की है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो IIT बॉम्बे जो है आपका सही हो जाएगा। तो IIT बॉम्बे ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी जो है वो विकसित की है। तो कहीं ना कहीं आपका पर्यावरण से संबंधित जहाँ पर प्रश्न आते हैं वहाँ पर ही पूछे जाने के चांसेस बन सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अब अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो कल की करंट अफेयर से आज का आपके लिए प्रश्न है कि सिक्किम के नामची में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? 4 ऑप्शन है, बाईचुंग भूटिया ऑप्शन A, मेहताब हुसैन ऑप्शन B, सुब्रत पाल ऑप्शन C, गुरप्रीत सिंह संधू ऑप्शन D। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर में पूछे गए सही जो प्रश्न है उसके सही उत्तर की। तो आपका कल की करंट अफेयर का सही उत्तर हो जाएगा 5 लोगों को, क्योंकि वहाँ पर मैंने पूछा था कितने लोगों को जो है वो पुरस्कार दिया गया, तो 5 लोग जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर समाप्त होती है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।